आइए एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं और फिर हम एक भजन करेंगे और 2 से 3 मिनट का ध्यान और फिर हम सत्संग में जाएंगे। और इस सत्संग के बाद में लगभग मैं 12 से 15 मिनट के लिए शेयर करूंगा। और उसके बाद यदि आपके पास कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक को लेकर, या जैसे आलोक जी ने कहा हमारे दैनिक जीवन को हम आध्यात्मिक और कैसे बना सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्मिक की टीचिंग्स हैं इनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जी सकते हैं, आप प्लीज पूछिएगा। समय होगा तो मैं 1, 2 या 3 प्रश्न जरूर लेना चाहूंगा। सो आइए एक इन्वोकेशन करेंगे, फिर प्रार्थना और एक चैंट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। मेरे साथ गाइए। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय महाअवतार बाबा जी जय गुरु जय महाअवतार बाबा जी जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय महाअवतार बाबा जी जय गुरु जय महाअवतार बाबा जी जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय महाअवतार बाबा जी जय गुरु जय महाअवतार बाबा जी जय गुरु जय परमहंस योगानंद 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 जय गुरु जय। मेरुदंड को भी सीधा रखते हुए आइए साथ में प्रार्थना करें। हे दिव्य मां, पिता परमेश्वर, मित्र सखा,
ईश्वर, क्रिया योग के सभी गुरु, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्णा, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, प्रिय गुरु परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के संत महात्मा, स्वामी क्रियानंद जी, हम आपके आगे नमन करते हैं। हे ईश्वर, हम आपकी दिव्य उपस्थिति, आपकी चेतना को इस सत्संग में आमंत्रित करते हैं। हमारे पास आइए, हमारे मन मस्तिष्क में आपकी चेतना, आपकी स्फूर्ति और ऊर्जा का हमें आशीर्वाद दीजिए, और हमारे दैनिक जीवन में हम अपनी चेतना को आपके समीप और आपकी चेतना से एक कर सकें, शब्दों में, विचारों में, हर कार्य में। ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। हम आपकी संतान हैं, हमारे पास आइए। ओम शांति शांति शांति। आइए दोस्तों, 2 से 3 मिनट का ध्यान करें। हम लगभग 50 गुरु भाई हैं जो एकत्रित हुए हैं। ऐसी कल्पना कीजिए जैसे हम एक बड़े से मंदिर में बैठे हैं, हमारे सभी गुरुओं के साथ, स्वामी जी के साथ, और हम साथ में ध्यान कर रहे हैं, साथ में इस सत्संग में हैं। 3 मिनट के लिए आइए अब हम ध्यान करें। एक दोहरा श्वास लीजिए, शरीर में ऊर्जा को एकत्रित कीजिए, श्वास छोड़कर तनाव मुक्त बनिए। 2 बार और। ऊर्जा को मेरुदंड की ओर और आपके आध्यात्मिक नेत्र की ओर केंद्रित कीजिए। 3 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे।
ओ, ओ। तो सबसे पहले मैं आलोक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम हफ्ते में एक बार एक ऐसा सत्संग करें जिससे जो टॉपिक बताया हमने कि हम दैनिक जीवन शैली को कैसे हम और आध्यात्मिक बना सकें, वो एक बहुत जरूरी प्रैक्टिकल टॉपिक है। मुझे याद है जब स्वामी क्रियानंदा जी ने मुझे 2011 में कहा था कि मैं इन टीचिंग्स का विस्तार करूं, थोड़ा इनका प्रचार करूं, शेयर करूं इनको, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने इतनी किताबें, 150 किताबें अलग अलग टॉपिक्स पर लिखी हैं, सब्जेक्ट्स पर लिखी हैं। मैंने कहा स्वामी जी इनमें से किस पर आप चाहेंगे मैं फोकस करूं, किस चीज पर? तो उन्होंने कहा जस्ट मेक द टीचिंग्स प्रैक्टिकल, कि इन सभी टीचिंग्स को जो बाबा जी के कहने पर योगानंदा जी ने ओरिजिनल हिंदुइज्म, सनातन धर्म, क्रिश्चियनिटी, भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं, इतनी हाई टीचिंग्स हैं, इनको हम किस प्रकार अपनी दैनिक जीवन शैली में ला सकें। स्वामी ने कहा लोगों को ये बताइए कि हाउ टू मेक इट प्रैक्टिकल। तो मैंने सोचा आज हम क्यों ना एक टॉपिक से शुरू करें जो कि स्वामी जी कहते हैं आध्यात्मिक पथ का सबसे जरूरी टॉपिक है। एक तरह से उस आध्यात्मिक पथ की शुरुआत और अंत इसी चीज से हो जाती है, और वो है अहम, ईगो। कि आज जैसे हमें लग रहा है कि मैं आपसे अलग हूं या आलोक जी हमसे अलग हैं, हमारी अपनी अपनी रियलिटीज हैं, और एक स्तर पर जब हमारी चेतना उस स्तर पर होती है तो ऐसा ही लगता है। अगर मुझे चोट लगेगी तो मैं कहूंगा मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। एक बार योगानंदा जी नाश्ता करने आए थे सुबह सुबह अपने आश्रम में, तो कई डेवोटीज बैठे थे। तो योगानंदा जी ने एक डेवोटी से कहा आपके मुंह में खट्टा स्वाद है इस समय, है ना? तो बोले है, लेकिन आपको कैसे पता गुरुजी? बोले क्योंकि मैं आपके शरीर में उतना ही हूं जितना मैं अपने शरीर में हूं। फिर वो दूसरे डेविटी की तरफ गए, और किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, लेकिन वो गुरु थे, उनका काम था ये सब बताना। तो उन्होंने एक डेविटी से कहा आपने आज ज्यादा ध्यान नहीं किया। तो एकदम से वो डेविटी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो वहां 1.5 घंटे बैठा हुआ था ध्यान में। मास्टर ने कहा मुझे पता है आप 1.5 घंटे बैठे थे, लेकिन आपका मन बिल्कुल फोकस नहीं हो पाया था। इससे अच्छा अगर आप आधा घंटे बैठते तो बेटर रहता। तो और फिर ऑफ कोर्स स्वामी जी जो हमें बताते हैं कि योगानंदा जी ने सभी डेविटीज को कह रखा था कि मुझे आपका हर विचार पता है। और एक बार फिर ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती आपके घर में आ गया है और आपको ये चीजें बता रहे हैं, नहीं। लेकिन क्रियानंदा जी कहते थे, ये सुन के कई डेविटीज योगानंदा जी के समीप नहीं जाते थे, उन्हें उनसे डर लगता था या शर्म आती थी। लेकिन क्रियानंदा जी ने कहा मैं इतना खुश था जब योगानंदा जी ने ये बात बताई कि मैं आपके सभी विचारों को जानता हूं। तो स्वामी जी ने कहा फाइनली कोई मुझे इतनी गहराई से जानता था, और केवल जानता ही नहीं था, मैं इस बारे में कुछ कर सकता था। और योगानंद जी की चेतना में जब उनके स्वामी जी समीप होते थे, जब उनका स्मरण करते थे, तब उन्होंने देखा कि वो इस जो अहम भाव होता है, एक होता है अहंकार और एक होता है अहम भाव, मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। स्वामी जी ने कहा मुझे उससे मुक्ति मिलती चली गई। 2012 में हम स्वामी जी के साथ चाय पी रहे थे बंबई में, और किसी ने उनसे पूछा स्वामी जी आप योगानंदा जी के साथ केवल 3.5 साल रहे, आपने उनके जीवन पर 150 पुस्तकें अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कैसे लिखी हैं? इतनी गहरी, आप इतनी तो आपकी बातें भी नहीं हुई होंगी उनसे। और स्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही, ध्यान में रखने वाली बात है। स्वामी जी ने कहा 3.5 साल तो मैं उनके साथ रहा था जब उन्होंने शरीर धारण कर रखा था, फिर उन्होंने 1952 में शरीर त्याग दिया। लेकिन उस समय से अब 65 वर्ष हो गए हैं, और मैंने बिना रुके उनसे दैनिक वार्तालाप जारी रखा है। और ये आप और मैं भी कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए। क्योंकि जब जैसे योगानंदा जी ने अपना महासमाधि लेने से पहले कहा था कि जो मुझे अपने समीप समझेंगे मैं उनके समीप रहूंगा। और समीप ही नहीं, हमारे भीतर हैं गुरु। अंत में हमें भीतर से
प्रेरित करते हैं, वहां से जागरूक करते हैं, वहां से हमें, जैसे लहरी महाशय ने एक डेविटी से कहा कि आप एक पुस्तक लिखना शुरू कीजिए, मैं आपके विचारों का मार्गदर्शन करूंगा। तो उसमें बाधा क्या आ सकती है जब हम गुरुओं को बुला रहे हैं, उनके समीप जाना चाह रहे हैं? तो सबसे बड़ी अड़चन जो आध्यात्मिक पथ पर हमें आती है वो है अहंकार। अब स्वामी जी ने इंग्लिश में इसके दो टर्म्स बताए हैं, ईगोटिज्म और ईगोइज्म। ईगोटिज्म होता है अहंकार। अहंकार क्या होता है? मैं दूसरों से अच्छा हूं, मुझे आपसे ज्यादा पता है, मैं उच्च श्रेणी का हूं। और स्वामी जी कहते थे ये अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भारत में, ये एक ह्यूमन नेचर है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन स्वामी जी ने कहा मैंने कई आध्यात्मिक टीचर्स और गुरुओं में ये क्वालिटी देखी। और उन्होंने कहा कि लोग ये भूल जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं, आध्यात्मिक खोज, वो बहुत जरूरी चीज है, वो सबसे जरूरी चीज है। लेकिन क्योंकि आप एक ऐसी खोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरी बन जाते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे बाबा जी, याद है जब उस ऑटोबायोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि कुंभ मेले में एक ढोंगी बाबा थे, और लहरी महाशय इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने देखा रे ये तो ढोंगी है। और इतने में उन्होंने देखा कि उसके चरणों पर उसके बर्तन धो रहे हैं महाअवतार बाबा जी। और चरणों पे बैठ के, और बाबा जी से उन्होंने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं गुरु जी? बोले इनके मैं बर्तन धो रहा हूँ और फिर मैं इनका खाना बनाऊंगा। और बोले ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले ऐसा करने से मैं विनम्रता डेवलप करना चाह रहा हूं, जो कि ईश्वर को सभी क्वालिटीज में, सभी जो हमारे जो होते हैं, चेतना के स्तर होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रिय है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। और उसके लिए हमें अहंकार तो नहीं होना चाहिए कि मैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूं, मुझे आध्यात्मिक ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं। क्योंकि कई संतों ने ये बात कही है, रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कही थी कि सांसारिक अहंकार से मुक्ति पाना फिर भी आसान है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है और एक दिन वो पैसा चला जाए, तो अहंकार भी काफी हद तक उसके साथ चला जाता है। अब किस बात का अहंकार रखेंगे फिर आप? लेकिन आध्यात्मिक पथ पर चूंकि हमें कोई असल में किसी चीज का एक्सपीरियंस हो रहा है, ऊर्जा का, ओम ध्वनि का, ध्यान का, हो सकता है कई बार आपके ध्यान में, आपके सपने में गुरु जी आ जाएं, ईश्वर आ जाएं, वो अगर लेकिन हमारे अहंकार में अगर चला जाता है तो उससे मुक्ति पाने के लिए कई बार कई कई जन्म लग जाते हैं। योगानंदा जी, स्वामी जी, रामकृष्ण परमहंस कहते थे। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि कई डेविटीज को वो चैलेंज नहीं होता है। लेकिन उनका जो मेन चैलेंज होता है, स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे, वो अहंकार नहीं होता है ज्यादा, वो होता है अहम भाव। और अहम भाव क्या होता है? अहम भाव ये होता है कि मैं आपसे अलग हूं, मैं सृष्टि से अलग हूं, मैं ईश्वर से अलग हूं। और ये कहीं ना कहीं हम सबको फील होता है। लेकिन कृष्णानंद जी ने कहा उससे हम कैसे दूर जाएं? वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। और उससे मुक्ति कैसे पाएं? और ये आप कह सकते हैं आध्यात्मिक पथ का निष्कर्ष है। कृष्णानंद जी ने कहा था आप ऐसे कार्य कीजिए, ऐसे विचार रखिए जिससे आप खुद को भूलें, अच्छे रूप में। ऐसा नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, उस टाइप का भूलना नहीं। ऐसा भूलना जैसे बाबा जी खुद को उस सेवा में भूल गए थे। तो उसी प्रकार जब हम किसी की के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है, हमें ये नहीं सोचना है कि मैं सेवा कर रहा हूं। हमें ये फील करना है मैं और क्या करूंगा। किसी ने एक बार स्वामी जी से कहा उनके जीवन के अंत में, स्वामी जी आपने इतनी किताबें लिखी, इतने गान लिखे, इतने भजन लिखे हैं, इतनी फोटोग्राफ्स ली हैं, आश्रम स्थापित किए हैं, हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया है, आपने ये सब कैसे किया? तो स्वामी जी का बड़ा सरल जवाब था, मैं और क्या करता, वॉट एल्स वुड आई डू। कि जो हमारा परिवार होता है, जो हमारे गुरु का कार्य है, फिर ऑफ कोर्स वो हमें ये भी बताते थे कि ये मैंने नहीं किया है, मेरे गुरु ने किया है। तो विनम्रता कह लीजिए या अहम भाव से दूर जो हमें हटना है, उसके लाभ क्या होते हैं? कई बार आजकल हम
ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ लोगों को अहंकार बल्कि बहुत पसंद होता है। मेरी बातें करो, मेरा वीडियो बनाओ, थोड़ा पता नहीं कई कई आप जानते हैं वो संसार में जब इतनी ऊर्जा आ रही है इस द्वापर युग में, तो वो ऊर्जा अहम के अंदर भी जाती है। और अहंकार, लोगों को लगता है जितना बड़ा मेरा अहंकार होगा उतनी अच्छी बात है, जितने लोग मुझे जानेंगे उतनी अच्छी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर ईश्वर विराजमान है। अगर आप उस चेतना में रहेंगे तो आपको वैसे ही तृप्ति और पूर्ति महसूस होगी, आपको संतोष का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। इसमें हमें खुद को बढ़ाने चढ़ाने की और नीचे करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप जो हैं वो हैं। और आप योगानंद जी ने कहा, अगर हम अहंकार को बढ़ते चले जाने देंगे तो उसका एक वजन होता है, आध्यात्मिक वजन आप कह सकते हैं। और योगानंद जी ने कहा, पूरे सृष्टि में सबसे भारी वजन अहंकार का होता है। और जब हम स्वामी क्रियानंद जी के पास एक टी शर्ट थी, उसमें कुछ ये जो फेरीज होती हैं, देव देवता एंजल्स, वो फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे पंखों के साथ। और नीचे लिखा हुआ था, एंजल्स नो हाउ टू फ्लाई बिकॉज दे टेक देमसेल्व्स लाइटली। कि अगर आप खुद को लाइटली लेंगे, ज्यादा मैं कौन हूं मैं, उस टाइप की बातें नहीं करेंगे, तो आपको एक हल्कापन लगेगा, हल्कापन फील होगा। और उस आनंद में जब हम जीते हैं तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। सो जब भी आप, अगर आज, और आज का शुक्रवार का दिन इस तरह से अच्छा है क्योंकि आज भी आप में से कई लोग काम पे जाएंगे, ऑफिस जाएंगे। तो चाहे आप काम पे हो या वीकेंड पे घर पर हो, लोगों से मिल रहे हो, पड़ोसियों से बात कर रहे हो, जितना आप ये सोचेंगे कि अपने बारे में नहीं, कि मैं दूसरों के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या प्रार्थना कर सकता हूँ, किस प्रकार उनसे बात कर सकता हूँ, बिना बताए, आप देखेंगे कि आप में ईश्वर का वो जो तेज है, प्रकाश है। जैसे बाबा जी कह रहे थे, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, वो ढोंगी है या साधु, सच्चे साधु है वो अलग बात है। मैं सेवा कर रहा हूं, मुझ में विनम्रता की क्वालिटी में डेवलप कर रहा हूं। योगानंद जी से एक बार किसी ने कहा कि आप कितने विनम्र हैं। तो योगानंद जी ने कहा, विनम्रता कैसे हो सकती है जहां अहम भाव ही ना हो, जहां अहंकार की चेतना ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ी सात्विक क्वालिटी है विनम्रता। लेकिन जब हम, आप देखेंगे कभी कभी एक ग्लिम्प्स आएगा कि ये, या कोई झलक सी मिलेगी कि ये कैसे हो गया, ये किसने किया, मैंने इस बारे में सोचा तो था। तो आप देखेंगे जैसे कई संत कहते हैं कि आप एक माध्यम बन जाते हैं, कि आप देखते हैं कि कुछ बड़ी अच्छी चीजें हो रही हैं लेकिन वो आपने नहीं की हैं, आपके द्वारा हुई हैं, आपके कार्य के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा। और उस भाव में जीना बहुत आनंदमय होता है। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल दूंगा। स्वामी कृष्णानंद जी, जिन्होंने इतने सारे, मैंने बताया आपको, आश्रम कम्युनिटीज की स्थापना की। एक बार एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी कई कई साल पहले, लगभग 40-45 साल पहले की बात है, और उसमें कई लोग ये बातें कर रहे थे कि इस प्रकार की कम्युनिटीज कैसे शुरू की जाएं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस पूरे कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक मनुष्य को इस चीज का एक्सपीरियंस था, और वो थे स्वामी कृष्णानंद जी। बाकी सभी बातें कर रहे थे, उन्होंने किताबें लिखी थी, लेकिन एक्चुअल उन्होंने कोई ऐसी चीज, कम्युनिटी और आश्रम स्थापित नहीं किया था। उस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वामी जी उन सभी को डिनर पर ले गए, और उस डिनर पर स्वामी जी ने खाना ऑर्डर किया सबके लिए, बिल भी उन्होंने ही पे किया। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, उस पूरी टेबल पर वो सभी जो बाकी लेक्चर देने आए थे, वो आपस में बात किए जा रहे थे, और उन्होंने स्वामी कृष्णानंद जी को पूरी तरह से इग्नोर किया। और जब स्वामी ने देखा शुरू में कि ऐसा हो रहा है और ऐसा ही हो रहा है, चलता जा रहा है, स्वामी जी ने कहा, मैं इतना खुश था, आई वॉज इंजॉइंग माई ओन अनइम्पोर्टेंस, कि क्या फर्क पड़ता है किसने पार्टी दी है, कौन बिल पे कर रहा है, किसने आश्रम बनाया है, किसने नहीं बनाया है, कौन आपकी तारीफ कर रहा है, कौन आपको इग्नोर कर रहा है। बोले, इन माई ओन अनइम्पोर्टेंस, खुद को भूल जाने में मैं इतना खुश था। उस पूरे शाम के वक्त जब कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा था उस टेबल पर जहां मैं होस्ट था तो स्वामी ने कहा कि जब आप देखेंगे कि आप उस चेतना में जब आप जी पाएंगे थोड़ा भी,
तो आपको ईश्वर आपके साथ हमेशा होते हैं और आपको वो अहम भाव का जो वजन होता है उससे एक मुक्ति मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि हम आने वाले इस सप्ताह में आप प्रैक्टिस करें कि कहाँ-कहाँ आपको चैलेंज फील होता है इस चीज में। क्या हम में अहंकार, अहम भाव की भावना है? क्या हम विनम्रता डेवलप कर सकते हैं और किस प्रकार करें? किस तरह उसको आंतरिक बनाए रखें और उस प्रैक्टिस को डेली लाइफ में लेके आएँ और फिर अगले हफ्ते हम थोड़ी चर्चा करेंगे और इसको आगे ले जाएँगे। तो मैं चाहूँगा अगर अभी किसी को कोई प्रश्न है तो 3 से 4 या 5 मिनट के लिए आज हमारा पहला सेशन है, तो मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूँगा। अदरवाइज़ हम हीलिंग प्रेयर्स के साथ आज के सत्संग को यहीं पे समाप्त करें। आप हाँ पे लिख सकते हैं। राजश्री जी बताइए। हाँ। जय गुरु। जय गुरु। ओह यस, राजश्री जी, यस जय गुरु। यस यस। हाँ। मैं ये कह रही थी कि अभी जैसे आपने कहा कि एक बार प्रैक्टिस करिए पूरे वीक में, तो कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे, क्योंकि वो पता नहीं चलता है कि ये हमारा अहम भाव है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें से तो ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो कैसे करना चाहिए, ये कुछ बता सकते बहुत अच्छी बात है। तो जैसे एक और बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है साधु बीवेयर। ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में है, लेकिन उसमें स्वामी जी ने कई 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 टॉपिक्स, लगभग 30 से 35 आइडियाज ऐसे सजेशंस दिए हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात है, स्वामी जी ने उस बुक में लिखा है, मान लीजिए आपसे आपने कोई आप एक कार्य कर रहे हैं और उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, और मान लीजिए कोई आपको डांट देता है किसी कार्य की वजह, उसकी भाई आपने ये काम नहीं किया है, लेकिन आपकी गलती नहीं है, आपको पता है, तो खुद को वहां जस्टिफाई करने से अच्छा, डिफेंड करने से अच्छा है कि आप चुपचाप वो डांट सह लें। उससे आपको अगर आउटवर्डली कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको कोई नौकरी से निकाल रहा है आप फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा तो चुप रहने में आपको आध्यात्मिक बेनिफिट होगा। तो मुझे एक्चुअली इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ था 2008 में, कि मैं उस टाइम पे एक ट्रेनिंग सर्जन था। सो मैं फीमेल सर्जिकल वार्ड देखता था और उसके सामने मेल सर्जिकल वार्ड था। और जो मेरे सीनियर थे जो मेल सर्जिकल वार्ड में थे, एक दिन सुबह सुबह की बात है, राउंड्स जब हम, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स को राउंड्स देते हैं उससे ठीक पहले 2 मिनट पहले एक इमरजेंसी सर्जरी होनी थी। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया गया था। तो मेरे सीनियर आए, बोले आदित्य मैं पेशेंट के साथ जा रहा हूं, तुम मेरे वार्ड के राउंड करा देना। अब वहां 35 पेशेंट थे और मुझे उनमें से एक भी नहीं पता था क्योंकि वो मेरा वार्ड ही नहीं था। तो मैं गया, मैंने इतने में टीचर्स आ गए तो मैं पढ़ भी नहीं पाया था पेशेंट के बारे में। तो मैंने टीचर्स के सामने फाइल खोला, मैंने कहा ये बेड नंबर 1 पे ये पेशेंट है, कल ये ऐसे थे आज ऐसे हैं। तो टीचर ने 1-2 सवाल पूछे, मुझे जवाब नहीं पता थे, मैंने दूसरों से पूछे, फिर मैंने जवाब दिए। फिर ये बेड नंबर 2 पे हुआ, बेड नंबर 3 पे हुआ, बेड नंबर 4 पे पहुंचते पहुंचते मेरे प्रोफेसर बोले तुम्हें तो किसी पेशेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम कर क्या रहे हो? तो मैंने कहा आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा पढ़ के आपको फिर से अपडेट करूंगा अगर किसी को ज्यादा कोई तकलीफ है इस वार्ड में। इतने में 8-10 लोग थे, डॉक्टर्स थे, मरीज थे, मरीजों के परिवार वाले थे। उसमें से एक डॉक्टर ने कहा अरे सर आदित्य की गलती नहीं है, ये तो आदित्य का वार्ड ही नहीं है, ये तो किसी और का वार्ड है। तो मेरे प्रोफेसर भी देखिए आप वो कितने महान आदमी थे, वो मतलब प्रोफेसर एमेरिटस थे, डायरेक्टर से भी बड़ी उपाधि थी उनकी। और उन्होंने एकदम से मेरी तरफ देखा, बोले अरे बेटा तुम्हारा वार्ड नहीं है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, आई एम सो सॉरी मैंने आपको डांटा। मैंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं। तो उससे लेकिन जब ऐसा कुछ आपको आपको ये नहीं फील करना है कि ये मेरे साथ हुआ है। जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था और वो गलत बात थी, लेकिन स्वामी जी कहते हैं उन्होंने उसको पर्सनली नहीं लिया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से जिन लोगों ने ये गलती की और कर रहे थे उनके लिए प्रार्थना की। तो जब हम पे, हमारे अहंकार पे कोई चोट आती है, तो क्या आप खुद के बारे में सोच रहे हैं या ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं या दूसरों के बारे में? आम आदमी ऐसा नहीं सोचता है, उसको बल्कि लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उन्हें इसमें बड़ा आनंद आता है।
तो एनीवे वो एक एग्जाम्पल था। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी के पास है कोई प्रश्न, आप अनम्यूट कर यहाँ सकते पे एक क्वेश्चन आया हैं। वो है। एक चैट में है, कौन सा मंत्र चैंट करना चाहिए और कैसे करें जिससे दिन ईश्वर से जुड़े रहें? बहुत प्यारा सवाल है। सो आप कई मंत्र, कोई भी ऐसा आध्यात्मिक शब्द या क्वालिटी आप डेवलप करना चाहें, शांति, आनंद, क्रियानंदा जी कहते थे वो हर समय ओम गुरु का जप करते थे अपने हृदय में और आध्यात्मिक नेत्र पर। योगानंदा जी कहते थे आप ओम क्राइस्ट आमेन, गॉड क्राइस्ट गुरु, गॉड गॉड गॉड। कई प्रकार के आप जो भी आपकी आप अंदर अपने अंदर जो क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं आप उसका जप कर सकते हैं, उससे आपको उस चीज का स्मरण होगा। ज्योतिष जी बताते हैं बड़ी प्यारी कहानी की, वो एक बार ओम गुरु का जप करते हुए नींद में गए और जब 6 घंटे बाद उठे तो उनके होंठ चल रहे थे और वो पूरा उस ओम गुरु के भाव से तृप्त हो गए थे, परिपूर्ण हो गए थे। तो हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, अभी एक प्रार्थना करेंगे और हम आज के सत्संग को यहीं समाप्त करेंगे और मैं अगले हफ्ते, अगले शुक्रवार एक दूसरे और अगले बार से हम टॉपिक बताएंगे आपको पहले से। आज बाय द वे मैं आनंद संघा बैंगलोर में आया हुआ हूँ। यहाँ पर ये हमारा सेंटर नहीं है, एक डेविटी का कैफे है। तो यहाँ पर अभी हम एक शाम तक का एक प्रोग्राम और स्टार्ट करेंगे, तो आपको मैं यहाँ से ग्रीटिंग्स देना चाहूंगा। तो आइए, हम सभी लगभग 60 गुरु भाई हैं। ईश्वर और गुरुओं का स्मरण करते हुए आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले सप्ताह में हम ईश्वर के आनंद, उनके प्रेम, उनकी ऊर्जा को किस प्रकार अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा ला सकें और दूसरों के साथ हमारी बातों से, व्यवहार से, हमारी सेवा से किस प्रकार ईश्वर के प्रेम और उनके स्पंदन दूसरों के जीवन में ला सकें, ये प्रार्थना करेंगे। हाथों को मलते हुए हम 3 बार अब ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद आदित्य जी इस इंस्पायरिंग प्रेरणादायक सत्संग के लिए, और हम इंतजार करेंगे अगले हफ्ते के लिए। बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। मैं आपको एक छोटी सी बात और जो मेरे मन में थी उसके साथ विदा देना चाहूंगा स्वामी की, और इसको अभी आप अब अगले हफ्ते में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सब चीजों को हमें भी अब अप्लाई करना है। प्रियानंद जी कहते थे कि जो वस्त्र आप पहनते हैं और खास तौर पे उनके जो रंग होते हैं, कलर्स होते हैं, और मैं देख रहा हूँ जैसे यहाँ पे एक चेतना जी हैं और कईयों के बड़े सुंदर सुंदर रंग हैं सभी के, बट स्वामी जी कहते थे उन रंगों में भी एक चेतना होती है और स्पंदन होते हैं और वो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आने वाले हफ्ते में आप किस प्रकार के वस्त्र पहन रहे हैं, कौन से रंग हैं, उनकी क्या चेतना है, और अगर आपके सामने किसी ने बड़े प्यारे कोई वस्त्र पहने हैं तो क्रियानंदा जी रुक कर, बिल्कुल कोई अनजान भी होगा तो उनको बोलते थे थैंक यू, आपने इतना प्यारा कलर पहन रखा है, इस कलर से सबको बड़ा सुकून मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। क्रियानंदा जी के पेरेंट्स तो बताते थे, एक बार आश्रम में आए थे, बोले ये बचपन में इतना तंग करते थे हमें कि हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी रुकवा के अनजान लोगों के घर की घंटी बजा के उनको थैंक्स बोलते थे कि आपने अपने घर को इतने सुंदर कलर में पेंट किया है, ये सभी की आंखों को बड़ा सुहावना लग रहा है।
तो वो भी एक बड़ी प्यारी क्वालिटी है जो हम खुद में डेवलप कर सकते हैं। जब किसी की आंखें, किसी की मुस्कान, किसी के कपड़े जब आपको आनंद देते हैं, तो उसमें ईश्वर को देखना और लोगों को उस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई देना। ओके फ्रेंड्स, हम अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय गुरु, हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड।